अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए तो पाकिस्तान को भारी एम्बेरसमेंट हुआ। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को अपना नमक खिलाकर पाकिस्तान को पप्पू बनाया, उसे लेकर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में खूब फजीयत हो रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद प्रेशर में आकर पाकिस्तान की सरकार को ईरान पर अमेरिका के अटैक की आलोचना करनी पड़ी, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने जनरल मुनीर के कहने पर ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज देने की जो सिफारिश की थी, उसका क्या होगा? क्या पाकिस्तान की सरकार इस प्रस्ताव को वापस लेगी? इसका पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं व्हाइट हाउस पे लंच करके लौटे आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा। वो आज इस्लाम का गद्दार है, वो आज कुरान का तरीका का साथ दिया, वो आज इस्लाम का गद्दार है, वो आज कुरान का तरीका का। पाकिस्तान की अवाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से किस हद तक खफा है, उसी का सबूत है कराची की सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब। इस भीड़ में शिया भी हैं और सुन्नी भी, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी। इनके निशाने पर 4 लोग हैं: शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। इनका गुस्सा 2 बातों पर है। पहला तो यह कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो पाकिस्तानी हुकूमत ने ईरान की मदद क्यों नहीं की? अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान ने एक इस्लामिक मुल्क को मुसीबत के वक्त तन्हा क्यों छोड़ दिया? लोगों का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर तो दावा करते हैं कि पाकिस्तान का जन्म कलमा की बुनियाद पर हुआ, फिर वो इस्लामिक मुल्क ईरान के साथ खड़े होने के बजाय अमेरिका की चापलूसी में क्यों लग गए? पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि जनरल मुनीर अपने फायदे के चक्कर में ट्रंप की चालबाजी में फंस गए, ट्रंप को शांति का दूत बताने लगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत से ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज के लिए फॉरवर्ड करवाया और 24 घंटों के भीतर ट्रंप ने असली रंग दिखा दिया, ईरान पर बम बरसा दिए। प्रदर्शन करने वालों ने कहा आज तमाम मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पर हंस रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसा इकलौता मुस्लिम मुल्क है जिसने गजा और ईरान पर हमले करने वाले इजराइल के सपोर्टर ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की मांग की। कराची में प्रोटेस्टर्स ने सड़क पर ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर चिपकाए। इन पोस्टर्स को पैरों से कुचला, अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। मैं फकत अपने हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें इस जलसे को, इस आवाम को कि जो ना सुन्नी है, शिया है, सब मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। और आप इस सिचुएशन में ट्रंप को नोबेल प्राइज देना चाह रहे हैं, जबकि जब से इस हुकूमत में आया है हमने नहीं देखा कि गजा पे कोई बमबारी रुकी हो, हमने नहीं देखा कि उसने फलस्तीन के लिए कुछ किया हो। दरअसल ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दरअसल जंग इस्लाम की है। ये जंग ईरान में रुकेगी नहीं, ये उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान है। हमें आज अगर हम इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे जंग नहीं बढ़ेगी। आज हमारी हुकूमत वक़्त से अफवाज पाकिस्तान से मुतालिबा है कि अमली तौर पे जो है इनकलाब इस्लामी ईरान के साथ खड़े। वाहिद डिमांड ये है कि ईरान की जिस तरीके से मुमकिन हो सफारती, अखलाकी, माली, अस्करी इमदाद की जाए, और ये इमदाद दर हकीकत पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की ज़मानत देती है। ये इमदाद पाकिस्तान की ईरान के लिए इस मौके पर दर हकीकत एक ऐसा इक़दाम होगा जिसे पाकिस्तान में सुनहरी हरफों से याद रखा जाए। पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इन लोगों की अमेरिका और इजराइल से ज़्यादा शहबाज शरीफ की सरकार और फील्ड मार्शल जनरल मुनीर से नाराज़गी है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि ईरान को लेकर इजराइल
और अमेरिका का रवैया तो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन इसके बाद भी आसिम मुनीर ट्रंप के नाम की माला क्यों जप रहे हैं? पाकिस्तान की हुकूमत ट्रंप को शांति का मसीहा क्यों बता रही है? ये समझ में न आने वाली बात है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा ब्लंडर खेला गया है, और वो ब्लंडर था जनाब बड़ा भागम भाग अमेरिका पहुंचना, सदर ट्रंप से मुलाकात करना, फिर उसका डंडोरा पीटना, और फिर उसके इमीडिएटली उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा ऑफिशियल तौर पर सदर ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना। अब ये तो सब पूरी दुनिया जानती है कि जनाब चापलूसी में तो हमारा कोई जवाब नहीं है, और जर्नैल जब आप जानते हैं जब तक वो चीफ नहीं बन जाता तब तक उसकी सारी ज़िंदगी इसी किस्म की चापलूसियों में ही गुजरती है, अपने इमीडिएट बॉस की और बॉस के बॉस की। अपनी कैलकुलेशन में थोड़े से गलत हो गए और 36 घंटों के, यानी कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ को नॉमिनेट करने के 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आज जो है वो कंडमनेशन शाया करनी पड़ी फॉरेन ऑफिस की जानिब से। लेकिन ये इस बात को भी वाज़े करता है कि हमारी तरफ से एक बड़ा ब्लंडर हुआ है, और हमने चलें अगर आपकी मुलाकात हो गई थी, आपने बड़ी शेखी मार ली, लेकिन आप तो वहाँ से ट्रंप के पास पहुँचे और गालबन आपने अपने आप को पेश किया कि जनाब हम ईरान से आपका मामला कराते हैं। हमारा अंदाज़ा ये था कि आपको ईरान के सिलसिले में कुछ टास्क भी दिए गए होंगे, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो बार बार ये दोहराते नज़र आ रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ईरान के मामले में 100% ट्रंप से एग्री करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनके साथ वो एग्री करते हैं तो फिर क्या वो ये एग्री करते हैं जो उन्होंने हमला किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर, और क्या वो इस हमले के बारे में जानते थे, क्योंकि क्या ये बात उनसे शेयर की गई थी? ये बड़े अहम सवाल हैं। जो वन स्टेप मोर था, जो एक एग्रेसिव स्टेप था उनकी जानिब से नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन वाला, वो अब थोड़ा सा गले में अटक गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान समेत ये सवाल कर रही है कि आज जो आपने कंडमनेशन छापी है इसके बाद क्या ये जो आपने रिकमेंडेशन की है अब इसको आप वापस लेंगे? क्योंकि पीस प्राइज़ तो अमन लाने के लिए दिया जाता है, दूसरे मुल्कों में बमबारी करने के लिए नहीं। पाकिस्तान की जमीयत उलमाए इस्लामी पार्टी के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो पाकिस्तान को धोखा देने जैसा है, इसलिए पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की जो सिफारिश की है उसे वापस लेना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस की इजाजत के बगैर किसी मुल्क पर हमला करने की उसको इजाजत भी नहीं, तो उसने अपने मुल्क के कानून की भी खिलाफ वर्जी की है और बैनुल अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा हमारा हक बनता है कि हम अपनी हुकूमत से दो टोक अल्फाज में इस बात का मुतालबा करें कि ट्रंप के लिए अब नोबेल इनाम की सिफारिश वापस ली जाए। वो इस काबिल नहीं रहा। मैं एक बात ये भी आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते भी अमेरिका मुज़ाकरात में मसरूफ़ था और हमला किया। इस हफ्ते में भी उनके लोग मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे और उसके बावजूद हमला किया। कैसे दुनिया एतमाद करे उनके ऊपर? जिस वक्त अमेरिका दुनिया में जंग को भड़का रहा है, उस पर तेल डाल रहा है, शोले भड़का रहा है, बारूद बरसा रहा है, अमन नोबेल इनाम की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। पाकिस्तान में सिर्फ आम लोग ही नहीं, सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं, मौलाना और मौलवी भी शहबाज शरीफ की सरकार और जनरल आसिम मुनीर को कोस रहे हैं। मौलानाओं ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मौलानाओं ने कहा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया, ईरान पर हमले की प्लानिंग की भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन अमेरिका ने गजा में सीज फायर के प्रस्ताव पर वीटो किया था। क्या उस वक्त जनरल आसिम मुनीर की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे? पाकिस्तान के मौलानाओं ने कहा शहबाज शरीफ की सरकार ने और जनरल मुनीर ने जानबूझकर सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पत्रकार भी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने कहा कि व्हाइट हाउस में लंच के बदले आसिम मुनीर पाकिस्तान की विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को बेचकर आ गए।
पूरी दुनिया से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी कौम का तमाशा उड़ा है। लोग हम पे तंज कर रहे हैं कि ये क्या हिमाकत की है पाकिस्तान ने। ट्रंप जैसे शख्स जिसको कोई हाथ मिलाना इस वक्त गवारा नहीं कर रहा, जिसकी कोई तारीफ करना गवारा नहीं कर रहा है, जिसको कोई सराहना नहीं चाहता, दुनिया में कोई उसका फैन क्लब बाकी नहीं रहा, लोग उससे बेजार हो रहे हैं। और आपने एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब वो दुनिया में नई जंगें छेड़ रहा है, वजीर खारजा इसहाक डार के दस्तखतों से खत भी भिजवा दिया गया है कि ट्रंप को हम नामजद कर रहे हैं, खत भी भिजवा दिया गया है। और आज सुबह यानी जब अमेरिका ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा था और उसके फाइटर जेट्स, उसकी सबमरीन, उसके B-2 बॉम्बर्स, ये सारा कुछ सिस्टम उसका हरकत में आ रहा था, उस वक्त पाकिस्तान खत लिख के भेज रहा था ट्रंप को अमन का पीस प्राइज देने के लिए। ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ इस हाइब्रिड निजाम ने हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ इस तोहमत को, इस कलंक को, इस ताने को इस कौम के साथ इसने नत्थी कर दिया। दुनिया हमें ताने मारा करेगी, अच्छा तुम वो कि जब ईरान पर हमला हो रहा था तुम बड़े बनते हो इस्लाम के मामे। अब पाकिस्तान क्या गजा की बात करने के काबिल है? पाकिस्तान क्या फलस्तीन की बात करने के काबिल है? किस मुंह से बात करें? पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस से उड़ान भरी। जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेस प्रोवाइड किए। इससे पाकिस्तानी अवाम में जबरदस्त नाराजगी है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने अपने फायदे के लिए अमेरिका की मदद की और इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को बुरी तरह बेइज्जत करवाया। B-2 बॉम्बर्स जो है वो पाकिस्तान से उड़े हैं, जिन्होंने जाके हमला किया ईरान पे। आसिम मुनीर साहब ने अपने मफाद के लिए, अपने हमख्याल लोगों के मफाद के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाई और कहा कि हम उनको नॉमिनेट करते हैं नोबेल प्राइज के लिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए। ये पाकिस्तान की सड़कों पर इनके पुर्जे उड़ेंगे। गालिब तो बच गए थे उनका एक शेर है कि सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो चलो वो तो बच गए थे, ये नहीं बच पाएंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के नेताओं ने ओवैसी को नकली मुसलमान बताया था। आज जब पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, अमेरिका ने पाकिस्तान को मूर्ख बनाया, तो ओवैसी ने कहा अब तो पाकिस्तानी अवाम को भी अपनी सरकार और फौज की हकीकत समझ आ गई है। जो शख्स ईरान पर बम बरसा रहा है, उस शख्स को पाकिस्तान नोबेल प्राइज पीस देने की वकालत कर रहा है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है? इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया था क्या? कई दिन से गाना गाया जा रहा था, देखो कैसे अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। मोदी के दावे पर सवाल उठाया गया कि ट्रंप उनके दोस्त हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो आसिम मुनीर को गोद में बिठा लिया। इंप्रेशन यह दिया गया कि ट्रंप भारत को बार बार एम्बेरस कर रहे हैं और पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं। अब पता चला कि ट्रंप ने असल में आसिम मुनीर को बंदर बना दिया। पाकिस्तान को लगा ट्रंप तो हमारे अब्बा जान हैं, मालिक हैं। शनिवार को पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया, और संडे को जब ट्रंप ने ईरान पर सबसे भयानक बम बरसाए तो पाकिस्तान कहने लगा तौबा तौबा, ये तो धोखा हो गया।
पीस मेकर को पाकिस्तान बारबरिक कहने लगा। जिसे शांति का मसीहा कहा था उसे 24 घंटे में मौत का सौदागर कह दिया। अगर आसिम मुनीर को यह लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 छोड़कर उन्हें व्हाइट हाउस में लंच कराने के लिए आए हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अगर मुनीर को यह समझ नहीं आया कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले पाकिस्तान का मुंह बंद करना चाहते थे, तो मुनीर की समझ पर सवाल उठना लाजमी है। आपकी अदालत में ओवैसी ने ठीक कहा था कि ट्रंप मुनीर को नाच नचाएंगे और मुनीर नाचेंगे, और अब मुनीर के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नाचना पड़ रहा है। जो डिप्लोमेसी के चैंपियन बनते थे उनकी हवा निकल गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, ईरान से लगने वाली पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर लंबी सरहद का इस्तेमाल किया और आसिम मुनीर को यतीम की तरह छोड़ दिया। अब सब कह रहे हैं कि मोदी ने ठीक किया, ट्रंप को फोन पर अपनी बात बताई और व्हाइट हाउस जाने से इनकार कर दिया।